अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अपना व्लॉग आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 4 दिन से मेरा व्लॉग नहीं आ रहा और मेरे व्लॉग ना आने की वजह मैं आज आप लोग से शेयर करूँगी। अच्छा, हुआ कुछ यूँ कि 4 दिन पहले की बात है। उसैद सो रहे थे बेड पर और मैं किचन में काम कर रही थी। मैं आगे बैठी उनके बराबर में, हालांकि उनके चारों तरफ तकिए रखे हुए थे और वो बेखबर सो रहे थे। बट मैं तकिए जो हटा के बैठी, मैं बेफिक्र होकर बैठ गई कि ज़ाहिर शायद सो रहे हैं। थोड़ी देर बाद मैंने कहा चलो चूल्हा बंद करके आ जाती हूँ। मैं चूल्हा बंद करने के लिए जो गई हूँ, उसके बाद मैं तकिया लगा के नहीं गई और थोड़ी देर में ही मैं बस सिर्फ चूल्हा इतना ही टाइम लगा मुझे चूल्हा बंद करने में। मैं बस चूल्हा बंद करके वापस आ ही रही थी कि एकदम उसैद नीचे गिर गए बेड से। और जो बेड से नीचे गिरे तो हुआ कुछ उनके साथ यूँ कि पहले तो वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि बच्चा डर जाता है, ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा रो रहे थे वो। मैं तो खैर यही समझ रही थी कि शायद उनके कहीं चोट लग गई है या फिर वो डर गए हैं। बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना ज़्यादा क्यों रो रहे हैं। बहरहाल मैंने उनको चुप करवाया, बट वो चुप किसी हाल नहीं हुए। फिर मैं उनकी दादी के पास ले गई। उनकी दादी ने काफ़ी देर उसको बहलाया, बट वो किसी हाल चुप नहीं हो रहा था। और मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी क्योंकि घर में इनके बाबा भी नहीं थे और घर में कोई भी मर्द नहीं था। और मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं रात के 10 बजे इसको कहाँ लेके जाऊँ, कौन सा हॉस्पिटल लेके जाऊँ। बहरहाल मैंने इनके बाबा को फ़ोन किया और इसको चुप कराने की खूब कोशिश की, लेकिन ये चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। फिर थोड़ी देर बाद हम लोगों ने उससे कहा चलो क्लैपिंग करो, बट उसने क्लैपिंग नहीं की। उसने एक हाथ तो मूव किया बट दूसरा हाथ मूव नहीं कर रहा था। उसमें हम समझे शायद इसके एक हाथ में चोट आई है। फिर मैंने फिर बाबा को जल्दी से बुलाया और हम लोग लेके गए मामची हॉस्पिटल। जब हम वहाँ हॉस्पिटल लेके पहुँचे और एक्सरे करवाया, जब हमने एक्सरे करवाया तो एक्सरे में पता चला कि इनकी कॉलर बोन जो है वो टूट चुकी है। और जब मुझे ये बात पता चली कि उसैद की कॉलर बोन टूट चुकी है, मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई और मेरे आंखों से आंसू धर धर बहना शुरू हो गया। मेरे हाथ पाँव से लगा जान निकल गई। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या बोलूँ और क्या नहीं। मेरे बच्चा रोए चले जा रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसका रोना मेरे दिल पे जाके लग रहा था। बहरहाल उसकी हमने बैंडेज वगैरह करवाई और फिर उसके बैंडेज करवाने के बाद उसको हम लोग घर वाला लेके आए। फिर हम दूसरे दिन दोबारा डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा इसकी जो हड्डी टूटी है उसके लिए इस पर प्लास्टर होगा, कच्चा प्लास्टर। फिर वो उसे प्लास्टर हुआ और फिर प्लास्टर होने के बाद हम उसको खैर घर लेके आ गए। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 दिन हो गए हैं। 5 दिन के बाद उसकी तबीयत कुछ बेहतर नज़र आ रही है। माशाल्लाह वो अपने हाथ भी मूव कर रहा है। और 5 दिन तक वो सिर्फ सुन था और वो सिर्फ रो ही जा रहा था। उस पर सिर्फ यही तकलीफ़ गुजर रही थी। खैर इस तकलीफ़ से हम निकले ही थे। ये तकलीफ़ हमारी कम ही हुई थी कि आज कहते हैं ना कि कभी कभी आप पर आजमाइशें आती हैं, कभी कभी इंसान नज़रों में आ जाता है, कभी कभी इंसान तकलीफ़ में आ जाता है। तो ऐसे ही कुछ हमारा भी बुरा टाइम चल रहा था और बुरा टाइम ऐसे चल रहा था कि ये तकलीफ़ हमारी कम ही हुई थी कि उसैद को मैंने कुछ हंसते बोलते माशाल्लाह देखा और मैंने उसका हाथ भी माशाल्लाह मूव होते हुए देखा और मैं बहुत खुश हो गई कि चलो शुक्र है मेरा बच्चा कुछ स्टेबल हुआ, उसका हाथ मूव करने लगा। फिर मेरी बहन का सुबह फ़ोन आया और जो उसने मुझे न्यूज़ सुनाई उससे तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। 1 मंथ पहले मेरे पापा ने एक गाड़ी ली थी करोला और वो हमारे गेट से चोरी हो गई। मतलब मेरे मम्मी पापा के घर से रात के 4:30 बजे वो गाड़ी चोरी हो गई। और जो मैंने उसकी क्लिप फुटेज देखी है, 3 लड़के बाइक पर आए हैं और उसमें से एक ने बाकायदा लम्हे के अंदर गाड़ी स्टार्ट की, लम्हे के अंदर गेट खोला। उसकी नज़र थी गाड़ी के ऊपर, जब भी उसने फटाफट से गेट भी खोल लिया। यही लग रहा था फुटेज देख के कि वो शायद बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रहा था कि कब किस वक्त आ रहे हैं और किस वक्त ये लोग जा रहे हैं। और बाकायदा मुझे लगता है कि उसने चाबी या तो बनवाई थी, अल्लाह जाने। बहरहाल उसने जो है गेट खोला और गेट खोलने के फ़ौरन बाद वो एक लम्हे के अंदर गाड़ी ले गया। वो फुटेज देख के मेरे दिल पर जो तकलीफ़ गुजरी और वो गाड़ी अभी तक नहीं मिली है। आज 2 दिन हो गए हैं लेकिन उस गाड़ी का कुछ पता नहीं है कि वो गाड़ी कहाँ गई। सिर्फ हमने जो फुटेज देखी उसी से अंदाज़ा हुआ। फिर ये तकलीफ़ जो गुजरी, ये बहुत बुरी दिल पे तकलीफ़ गुजरी थी। ये मेरी पूरी फैमिली पे तकलीफ़ बहुत बुरी गुजरी। बस एक के बाद एक परेशानी, एक के बाद एक तकलीफ़ आई चली जा रही थी। उसके बाद फिर आज की बात है, आज जो है ये हुआ कि उसैद बैठे हुए थे, आज वो कुछ खेल रहे थे तो अब वो उसका हाथ भी बंधा हुआ है तो वो इतना परेशान हो रहा था क्योंकि उसका हाथ पूरा यहाँ से पूरी बैंडेज हुई है। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ था। तो वो चाह रहा था खेलना। अब उसने खेलने के लिए अपनी बॉल ली और बॉल से वो
उसैद ने फ़ुटबॉल मुझे दी, मैं फ़ुटबॉल उठाने के लिए पीछे मुड़ी और उसैद के बिल्कुल बराबर में स्टूल रखा हुआ था। उसैद वो पकड़ के खड़ा हुआ और खड़ा होकर एकदम ही गिर गया। जैसे ही वो गिरा तो उसके होठ का ये जो मसूड़ा होता है ना, ये मसूड़ा उसका उसके ऊपर लगा और वो इतना बुरा लगा कि उसकी इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगी कि मुझसे वो चीज़ देखी ही नहीं जा रही थी। मुझे समझ नहीं आया था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। और दोनों टाइम पे ऐसे जब इसके सर की चोट लगी तो उसके बाबा घर पे नहीं थे, इस टाइम पे भी घर पे नहीं थे, थोड़ी देर पहले थे लेकिन उसी वक्त कहीं बाहर गए थे। और फिर उसैद की जो उस तरह से ब्लीडिंग हो रही थी और कंटिन्यूसली उसके मुंह से खून बह जा रहा था, तो मैंने कुछ मुझे एकदम दिमाग में आया ठंडे पानी की कुल्ली करवाती। पहले मैं ऐसे नॉर्मल पानी की कुल्ली करवाई थी, उसकी शर्ट पूरी खून में हो गई थी। मैंने ठंडे पानी को कुल्ली करवाई और उसके बाद मैंने उसके ऊपर चीनी रखी। जब मैंने चीनी रखी और टाइट हाथ से अपना थंब ऐसे करके रख दिया तो उसके फिर जाकर थोड़ा ब्लड रुका, लेकिन उसमें भी वो बहुत तकलीफ में आया। कहते हैं ना कि बस एक के बाद एक तकलीफ आई चली जा रही है और उसैद जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ में और बहुत ज़्यादा परेशानी में आ रहा है, क्योंकि एक तो पहले उसकी जो बैंडेज हुई उससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है और फिर उसके बाद ये कि उसके जो यहाँ पर जो चोट लगी है ना, वो बहुत ख़तरनाक चोट लगी है और वो उससे तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो रही। वो एक तकलीफ उसकी कम हुई थी और उसके अभी दोबारा तकलीफ़ हो गई। उसके बाबा उसका सबका मुस्तकिल निकाल रहे हैं, उसकी नज़र भी मुस्तकिल उतार रहे हैं, लेकिन बस कहते हैं ना कभी कभी आजमाइशें आती हैं, कभी कभी तकलीफ़ात आती हैं, परेशानियाँ आती हैं और वो एकदम ही एक साथ ही आती हैं। इसलिए हम लोग हर वक्त हर लम्हा इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए, हमें अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। बस इतना ही कहूँगी कि अपने बच्चों का खुद ख्याल रखें, अपने बच्चों को पर नज़र रखें और मैं तो सेहत को एक लम्हे के लिए भी नहीं छोड़ रही कि अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे अब उस पर ज़रा सी भी कोई आँच ना आए, क्योंकि उससे अब उसकी तकलीफ़ तो खैर मुझसे भी नहीं देखी जा रही बिल्कुल भी। और मैं ये भी कहूँगी कि जिसके पास गाड़ी है, चाहे वो बाइक हो या चाहे कार हो, अपनी गाड़ी की सेफ्टी खुद करें। आप ये सोचें कि अगर आपने सेफ्टी नहीं की तो आगे वाला बंदा ताक में बैठा हुआ है कि वो आपकी गाड़ी किसी और भी ले जाएगा। और वही होता है कि इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है। तो इसलिए इंसान को चाहिए कि हर इंसान को चाहिए कि अपनी गाड़ी की सेफ्टी वो खुद करे, गार्ड के ऊपर डिपेंड बिल्कुल ना हो। गार्ड किसी काम के नहीं होते। हमने अपने वहाँ से गार्ड से पूछा तो कहने लगा मुझे नहीं पता कि कब आए, कौन आया, किस तरह आया, किस तरह नहीं किया, मुझे उसको कुछ नहीं पता। लेकिन अपनी गाड़ी की सेफ्टी आप खुद करें, ट्रैकर आप लगवाएं। हमारी तो नई गाड़ी थी इसलिए हमें उन्हें ट्रैकर लगाने में टाइम लग गया, वरना ट्रैकर लग चुका होता तो फिर ये ऐसी नौबत नहीं आती। ये तकलीफ़ात, ये परेशानियाँ और ये सारे लॉस जितने भी हैं सब बड़े बड़े हैं। उसैद का हाथ का मसला, उसैद के मसूड़े पे जो लगी वो, और गाड़ी जाना, ये सब बहुत बड़ी बड़ी तकलीफ। मुझे, मेरे बच्चों को, उसैद को, मायदा को, मुझे, इनके बाबा को, हम सबको अल्लाह पाक अपने अमान में रखे, अपनी हिफाजत में रखे और हमारे सब बच्चों के अल्लाह पाक नसीब भी बहुत अच्छे करे। हम सबको दुआओं में याद रखिएगा, उसैद को ख़ासकर अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इट्स अ रिक्वेस्ट। और बस इतना ही कहूँगी। इसी वजह से मेरा ब्लॉग नहीं आ पा रहा था और मज़ीद 4-5 दिन मेरा ब्लॉग नहीं आएगा। ये तो उसैद इस वक्त सो रहे थे तो मुझे कुछ मौका मिला तो मैं आप लोग से डिस्कस कर पा रही हूँ, अपनी बात शेयर कर पा रही हूँ, इसलिए मैंने ब्लॉग बना लिया है छोटा सा आप लोगों के लिए। दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा।